ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 जून। कल हमने 23 जून को हमने क्या लर्न करा था? 23 जून को हमने बात करी थी। किस चीज पे बात करी थी 23 जून को? कोई बता सकता है मेरे को? कल हमने क्या डिस्कस किया था? एनीवन? यस, एब्सोल्युटली। कल हमने रिटेल बिजनेस के बारे में बात किया था कि रिटेल बिजनेस से रिलेटेड कैसे आप जो है क्या सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या प्रॉब्लम मेजर आती हैं। मैंने आपको कल एक आंकड़ा भी दिया था। 67 लोगों से हमने नाइस फॉर्म फिल कराया था, जिसमें से 23 लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से थे और 27 लोग रिटेल इंडस्ट्री से। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग आपको इन दो इंडस्ट्री से मिलते हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया था आपको कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फंडामेंटली आप चेक करोगे तो प्रॉब्लम सबकी वही आएगी। अगर मैंने आपको देखो ना, कॉल रिकॉर्डिंग जो भेजी है, अगर उसमें आपने नोटिस किया होगा, जो कुछ अच्छे काउंसलर्स जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने दो तीन फंडामेंटल्स पे ही बात करी है। मैन पावर हायर पे बात करी है, केआरए केपीआई पे बात करी हुई है, सेल्स पे बात करी हुई है, अगर आपने नोटिस किया होगा। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि सारे इंडस्ट्री पे फोकस हो जाती हैं। तो बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये डिफरेंट इंडस्ट्री से आ गया, मैं कैसे बात करूं। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए चैट को होस्ट एंड को होस्ट कर रहा हूं, ठीक है? सर नाइस फॉर्म को बताएं। यस रेन्यू जी, किसी दिन नाइस फॉर्म पे भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिर से बिजनेस वोकैब के ऊपर। क्योंकि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको कस्टमर को यह भी रियलाइज कराना होता है कि आप कितने नॉलेजफुल हैं, दैट इज वन। और उससे पहले आपको कितना नॉलेज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस वोकैब। सो आज हम सेल्स के 50 वर्ड्स, सेल्स के, निधि मैम, सेल्स के 50 शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे कि जिनको आप अपनी पिच पे वाइल टॉकिंग टू योर कस्टमर, जिनको आप यूज कर सकते हो सकता है रुपेश कुमार जी, इनमें से कुछ शब्दों का मतलब आपको ऑलरेडी पता हो और कुछ का ना पता हो। अगर पता भी होगा तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ ऐसे वर्ड आपको पता चलेंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। सो दिव्य प्रताप मोहंता जी, इन वर्ड्सों को, इन जो शब्दों को मैं बताऊंगा, सिर्फ सुनना नहीं है ओम प्रकाश। इन शब्दों को अपनी सेल्स पिच पे वाइल टॉकिंग टू योर कस्टमर इनको यूज भी करना है अकॉर्डिंगली। राइट? सो एक होता है लर्निंग, और उस लर्निंग को अपने डेली लाइफ में यूज करना, वो डिफरेंट चीज होती है। तो सबसे बढ़िया काउंसलर वही है जो लर्निंग को अपनी सेल्स पिच में, अपनी डे टू डे डे लाइफ में यूज करे। वो डिफरेंशिएट क्रिएट करता है अपनी सेल्स पिच पे। क्लियर है? सो स्टार्ट करें। संदीप गोल्ड जी, आर यू विद मी? सब लोग मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ हो? 50 वर्ड्स हैं। ऐसे मैंने लगभग 200-300 वर्ड्स सर्च किए हैं, बट थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे। आज 50 वर्ड्स को हम समझते हैं जसवंत जी। ठीक है? स्टार्ट करें। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक बारी बस मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं है। बस ऐसे थम्स अप दिखा दीजिए। अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूं। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो 50 की सेल्स मैट्रिक्स। सेल्स में 50 ऐसे शब्दों का भी हम लर्न करेंगे जो यूज होते हैं, जिनको आपको, जिनका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है और इनको यूज करना है। तो सबसे पहले आ रहा है टोटल सेल्स। सबसे पहले क्या आ रहा है? टोटल सेल्स। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि टोटल सेल्स आपको मतलब पता है। टोटल सेल्स एक वर्ड है जिसका मतलब है ओवरऑल रेवेन्यू। जो एक कंपनी ओवरऑल जो सेल्स करती है, वो किसी एक महीने में भी हो सकती है, 15 दिन का, मतलब जिस तरीके से आप आंकड़ा लेना चाहें उस तरीके से हो सकती है, और या थ्रू आउट द ईयर हो सकती है। तो जो भी सेल्स ट्रांजेक्शन होता है उसको टोटल सेल्स कहते हैं। मंथली सेल्स ग्रोथ, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मंथली सेल्स ग्रोथ का मतलब है कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी मंथ ऑन मंथ कितना ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है या डी ग्रोथ कर रहा है। उदाहरण के तौर पर शुभम, मान लो किसी एक कंपनी ने एक महीने में 1 करोड़ की सेल करी, ठीक है? और अगले महीने उसने 1 करोड़ 20 लाख की सेल कर दी। तो मंथली सेल्स ग्रोथ हो गया। यानी 20% का क्या हो गया, मिल गया उसको, या 10% का क्या मिल गया उसको, ग्रोथ मिल गया। इसे मंथली सेल्स ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? करंट मंथ सेल्स कर दिया, उसमें माइनस कर दिया प्रीवियस मंथ सेल्स का, और जो प्रीवियस मंथ सेल्स आया उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो आपका परसेंटेज निकल आया। तो कई बार आप पूछते हो ना, मंथली सेल्स ग्रोथ अभी कितना आ रहा है,
कस्टमर से आप पूछ सकते हो कि मंथ ऑन मंथ सेल्स ग्रोथ आ रहा है कि सर नहीं आ रहा है आपका। दैट इज व्हाट कॉल्ड मंथली सेल्स ग्रोथ। मंथली सेल्स ग्रोथ के बाद है एवरेज डील साइज, इसको एएसपी भी बोलते हैं, इसको एएसपी भी बोलते हैं, एवरेज डील साइज को। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आप सेल्स कर रहे हो, जितनी भी आप सेल्स कर रहे हो उनका औसतन एक बिल कितने का बन रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक कोई शॉप है, एक कोई शॉप है उसमें 1,000, मतलब उसमें 1 लाख की सेल्स हुई, 1 लाख की सेल्स हुई। शुभम कितने की सेल हुई, मान लो किसी शॉप में 1 लाख की सेल हुई। तो उसको एवरेज निकालना है कि मेरा पर बिल का एवरेज कितना आ रहा है, उसको एवरेज डील साइज कहते हैं। तो 1 लाख की सेल्स हुई और उस 1 लाख की सेल्स में उसने मान लो 50 बिल बनाए। कितने बनाए, 50 बिल बने। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज सेल्स कॉस्ट निकल आएगा। मैं जैसे बड़ा बिजनेस का उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। बड़ा बिजनेस मंथ ऑन मंथ 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की मान लो सेल्स करता है। ठीक है, एलएफपी के माध्यम से, उसमें एलएफपी भी हो गया, उसमें सीजीपी भी हो गया। तो हमारा एवरेज सेल्स प्राइस कितना आ रहा है, एवरेज सेल्स प्राइस हमारा मोटा मोटा 1.5 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.5 लाख। मेरा प्रोडक्ट तो बिक रहा है 2-2.5 लाख का भी बिक रहा है, 4.5 लाख का भी बिक रहा है, पर जो एवरेज सेल डील साइज आ रही है, यानी अगर मैं उसको एवरेज निकालूं तो वो आ रही है 1.5 लाख। किसी किसी मंथ वो 90,000 भी जाती है, किसी किसी मंथ वो 150 भी जाती है। जब सीजीपी की सेल्स बढ़ जाती है तो एवरेज सेल्स प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, एएसपी भी बोलते हैं उसको, एवरेज डील साइज, और एएसपी भी बोलते हैं, सेम चीज है। कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, टोटल सेल्स वैल्यू और नंबर ऑफ डील्स, यानी मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डील्स, यानी कितने बिल बने। तो इस तरीके से अब इसको कैसे यूज करोगे, जब आप किसी कस्टमर से बात करो तो आप उससे पूछो कि सर आपको आपकी एएसपी पता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम शुभम पीपल विल टेल यू कि नहीं सर मुझे एएसपी नहीं पता है। तो उसको बताओ कि सर एएसपी इस तरीके से निकाली जाती है। और ये बिजनेस की ग्रोथ को और नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए एवरेज डील साइज आपको पता होना चाहिए, आप कस्टमर को बोल सकते हो। और कैसे निकालोगे, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय कितने ऑर्डर लगे, कितने ऑर्डर लगे तो एएसपी निकल आएगी। सेल्स कन्वर्जन रेट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सेल्स कन्वर्जन रेट, ये वो कस्टमर है जिसने आपसे प्रोडक्ट ले लिया, जिसने आपसे प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ लीड्स दैट कन्वर्ट इनटू पेइंग कस्टमर। तो शुभम से बात करता हूं। शुभम मान लो आपने, अनम्यूट करो शुभम। मान लो आपने 100 लीड पे काम किया, कितने लीड पे काम किया शुभम, सॉरी पे। 100 लीड पे काम किया, और आपके मान लो 5 क्लोज हो गए, तो कितना कन्वर्जन रेट हो गया आपका, 5% हो गया। हाँ, 5%। 5% हो गया। आपके बैकग्राउंड में नॉइज है शायद, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5 आपने क्लोज कर दिया, दैट इज योर सेल्स कन्वर्जन रेट, यानी नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आपका निकल आएगा। तो जैसे अभी हमारा सेल्स कन्वर्जन रेट कितना है, लास्ट मंथ प्रांशु सर ने कितना बताया था, 0.8 था। हम ट्राई कर रहे हैं कि अपना कन्वर्जन रेट हम किस पे लेके आए, एटलीस्ट 1% पे ले आए, एंड गोइंग फॉरवर्ड उसको 1.5 से 2% पे लेके जाए। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स कन्वर्जन रेट, यानी जितनी आपने लीड ली, उस लीड में कितने लोगों ने पेमेंट कर दिया, आपसे प्रोडक्ट परचेज कर दिया, उसको कहते हैं सेल्स कन्वर्जन रेट। इसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूं। मान लो किसी की एक रिटेल शॉप है, ठीक है, किसी की एक रिटेल शॉप है मॉल पे, या कपड़े की दुकान है मॉल पे। सो कितने कस्टमर घुसे और कितने कस्टमर एक्चुअल में प्रोडक्ट लेके गए, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट लेके गए वो कन्वर्जन रेट हो गया। भाई लोग समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, प्रेम मेड़ा जी समझ में आ रहा है, नवीन कुमार जी, विवेक झा जी, अरविंद सर समझ में आ रहा है, खेमलाल जी, ताहिर हुसैन साहब, ठीक है, बहुत धीरे तो नहीं चल रहा हूं, तो थोड़ा तेज चलूं, यहां तक पिक्चर क्लियर है, सेल्स कन्वर्जन रेट, ऑल राइट, थैंक यू। नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है उसको निकालने का, तो फॉर्मूला पे मैं उतना टाइम नहीं लगा रहा हूं, थोड़ा मैथ है, वो आप अपने भी नंबर से निकाल सकते हो। तो जैसे नंबर ऑफ, कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं कन्वर्जन रेट की, नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितने लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स, कितने लोग मेरे स्टोर पे घुसे, आप अपना एग्जांपल ले लो, मैंने कितनी लीड ली, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल आएगा आपके कन्वर्जन। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर से भी बात कर सकते हो। सेल्स वेलोसिटी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है शुभम? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, थैंक यू। सेल्स वेलोसिटी को समझते हैं। मेजर्स द स्पीड एट विच डील्स मूव थ्रू द सेल्स पाइपलाइन। यानी सेल्स वेलोसिटी का मतलब है कितनी स्पीड में, कितनी स्पीड में आपकी जो पाइपलाइन है, आपकी पाइपलाइन से सेल्स क्लोज हो जाती है। यानी आपकी पाइपलाइन से कन्वर्जन रेशियो में कितना समय लगता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स वेलोसिटी। मेजर्स द स्पीड एट विच डील्स मूव थ्रू द सेल्स पाइपलाइन। तो मान लो शुभम की पाइपलाइन है, शुभम ने 1 से 10 तारीख तक काम किया, और 1 से 10 तारीख तक में 50 पाइपलाइन बनाई, 50 लोगों के उसके फॉलोअप बने शुभम के, और उन 50 लोगों में जाके मान लो 15 तारीख को 2 लोगों ने पेमेंट कर दिया, 15 तारीख को 2 लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो आपकी सेल्स वेलोसिटी कितना हो गया? 5 डेज का सेल्स वेलोसिटी हो गया, क्योंकि आप 5 दिन में आपने पेमेंट ले लिया। सो पाइपलाइन से जो एक्चुअल पेमेंट कर देता है, वो टाइम जो होता है उसको सेल्स वेलोसिटी कहते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है? नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स साइकिल लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। ये जितने फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने के लिए, जब मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है इसका मतलब परसेंटेज निकल आएगा। करेक्ट? सो मेजर्स द स्पीड एट विच डील्स मूव थ्रू द सेल्स पाइपलाइन। सेल्स पाइपलाइन से जो कन्वर्जन की तरफ चला जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स वेलोसिटी। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है कस्टमर को लाने के लिए जो कॉस्ट पे करते हो। तो शुभम, आप अभी कस्टमर को लाने के लिए क्या कॉस्ट पे करते हो? कोई DMT करता है यहां पे? कोई DMT करता है? ओम प्रकाश, एक कस्टमर को लाने के लिए कितना आप दे रहे हो अभी? कितना पैसा पे करते हो? 120-25 रुपए के बीच में आती है लीड। वो आपकी क्या हो गई? कस्टमर कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गई। उसी तरीके से जब आप किसी से बात करते हो, उससे पूछो कि सर आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, तो रुपेश जी 70% केस में कस्टमर बोलेगा ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो आप उसे बताओ कि ये इसका मतलब ये होता है, तो इससे क्या होगा रुपेश जी? ये होगा कि कस्टमर को रियलाइज होगा यार कि बिजनेस का बड़ा बेसिक चीज मुझे नहीं पता है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, उसको ये रियलाइज होगा कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं इनको नॉलेज है, तो ये मुझे सही गाइड करेंगे। तो आपका और आपके कस्टमर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। करेक्ट? जी तो सर। इसलिए ऐसे वर्ड को आपको यूज करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई बेशक कर दो। उसको ओम प्रकाश म्यूट कर लेना। उसको बेशक सिंप्लीफाई कर दो, पर पहले यूज करो कि सर आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पता है आपके बिजनेस की? यूज दिस वर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल से नो, तो फिर उसका मतलब समझा दो। तो दो चीजें होंगी, कस्टमर रियलाइज होगा यार मुझे ये बेसिक चीज नहीं पता थी, मतलब उसको पता तो थी लेकिन इस नाम से नहीं पता थी। और दूसरा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको नॉलेज है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स। करेक्ट? सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन। अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर यूज करिएगा। CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यानी एक कस्टमर आपके साथ जो जुड़ा हुआ है थ्रू आउट, प्रिडिक्टेड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अ कस्टमर थ्रू आउट द बिजनेस रिलेशनशिप। सो रुपेश, इसको ऐसे समझते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की। इसको कैसे समझाऊं मैं आपको? ओके, ठीक है। सो मुझे जब सूट बनवाना होता है, जब कभी किसी मीटिंग वीटिंग में जाता हूँ, सूट पहनना होता है, तो जब मुझे सूट बनवाना होता है तो मैं रेमंड के पास जाता हूँ। और मैं पिछले 10 सालों से रेमंड का कस्टमर हूं। ठीक है? सो मैं रेडीमेड नहीं लेता, मैं जाके पहले फैब्रिक लेता हूँ, फैब्रिक लेने के बाद वो टेलर मेजरमेंट लेता है और फाइनल फिर सूट डिलीवर करता है।
तो मैं पिछले 10 सालों से हूं, तो मेरी CLV 10 कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है अभी तक मैंने जितना रेमंड के साथ बिजनेस किया होगा वो मेरी CLV है, प्लस फॉरकास्ट फ्यूचर में मान लो मैं 20 साल 30 साल तक और जुड़ा रहता हूं रेमंड के साथ, तो उस ड्यूरेशन में मैंने जितनी शॉपिंग करी होगी वो मेरी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगी। सो अभी तक 10 साल तक की, और आगे जितने साल तक मैं जुड़ा रहूंगा, प्रिडिक्टेड मान लो लेट्स प्रिडिक्ट करते 20 साल तक मैं जुड़ा रहूंगा, तो मेरी CLV हो गई। तो प्रिडिक्टेड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अ कस्टमर थ्रू आउट द बिजनेस रिलेशनशिप। सो एवरेज उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज परचेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई परचेज फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाई कस्टमर लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन लेट्स अज्यूम कि कोई 30 साल तक एक ब्रांड के साथ जुड़ा रह गया, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो आप पूछ सकते हो अपने जिन जिन भी बिजनेसमैन से आप बात कर रहे हो कि सर आपके एक कस्टमर की CLV कितनी होती है, लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, तो पूछेगा CLV क्या होता है। हालांकि उसको पता होगा लेकिन इस वर्ड से नहीं पता होगा, मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे आपने अगर देखा होगा जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, तो कई बारी काउंसलर बोलते हैं कि KRA KPI सर आपको पता है, तो कस्टमर बोलता है ये क्या होता है, तो देन फिर वो उसका फुल फॉर्म बताते हैं उसको, हालांकि दूसरे तरीके से पता होता है। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट वैल्यू। दूसरे तरीके से उसको पता, फिर आप फुल फॉर्म बताते हो, सर की परफॉर्मेंस एरिया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अच्छा सर इसको ऐसे करना होता है ऐसे, दैट्स हाउ यू क्रिएट वैल्यू। सो यूज दीज वर्ड्स, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, विन रेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज विन रेट। थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? जैसे इंग्लिश की क्लास चल रही है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है, ऑल राइट। इसीलिए मैं हैं तो 200-300 वर्ड निकल के आए, पर मैं इसीलिए 50-50 कर रहा हूं ताकि आपको नींद ना आए। विन रेट, परसेंटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट रिजल्ट इन अ क्लोज्ड डील। विन रेट का मतलब हो गया मैं अपने कस्टमर से जिनको क्लोज कर देता हूं वो मेरा विन रेट है, जिनको मैं क्लोज कर देता हूं। सो रुपेश कुमार जी, मान लो आप सब, कई बारी एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, विन रेट को आप क्लोज क्लोज रेट भी कह सकते हो, बट समटाइम यू हैव टू यूज फैंसी वर्ड ऑल्सो। सो रुपेश कुमार जी, 100 लोगों में से 2 लोगों को आपने प्रोडक्ट दे दिया, दैट इज योर विन रेट। नंबर ऑफ वन डील्स एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ वन डील्स कितनी डील आपने करी, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी कितनी लीड्स आपके पास आई थी, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो आपका विन रेट का परसेंटेज निकल आएगा। सो क्लोजिंग जो है, कन्वर्जन रेट विन रेट लगभग सेम ही है, बट थोड़ा वर्ड का चुनाव अलग है, वर्ड सिलेक्शन अलग है। सो आप पूछ सकते हो कस्टमर से, कैसे पूछ सकते हो उसको मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे आई आई शो यू। ठीक है, अनम्यूट करिए। संदीप जी, लेट्स एज्यूम आपका कोई बिजनेस है रिटेल का, ठीक है। यस सर। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि सर आपका विन रेट क्या है संदीप जी अभी आपके बिजनेस में। मोस्ट प्रोबली पीपल विल से नहीं पता मुझे। हाय रितेश जी, कैसे हैं आप? सो मोस्ट प्रोबली उसको नहीं पता है विन रेट एक्चुअली क्या है, कन्वर्जन रेट है। सुमिता कर जी, मोस्ट प्रोबली कस्टमर विल से नहीं नहीं पता है। सर ओके, कोई बात नहीं सर, आई टेल यू विन रेट का मतलब क्या होता है, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट वैल्यू। करेक्ट, बात वही है। कन्वर्जन कन्वर्जन रेट कितना है, विन रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्लोज डील्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी कितनी लीड आई थी, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो परसेंटेज निकल आएगा विन रेट। पर चलो लेट्स 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 एज्यूम कि उसको फॉर्मूला आपको नहीं बताना है, फॉर्मूला नहीं भी बताओगे तो चलेगा। विन रेट का मतलब है सर कितने कस्टमर आए किसमें उसमें से जो लेके गए, तो आपका विन रेट कितना है। दैट्स हाउ वी क्रिएट वैल्यू। कन्वर्जन की बात हो रही है, बट वर्ड अलग कर लिया, शब्द अलग कर लिए। सो दैट इज विन रेट। विन रेट के बाद अगर हम आगे चलते हैं, लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो। लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो, अब इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लीड टू, मैं जिसको येलो कलर कर रहा हूं वो प्रॉपर वर्ड है, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसका मतलब है द परसेंटेज ऑफ लीड्स दैट बिकम क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज। सो लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो। अब इसका मतलब ये है कि आपने मान लो निधि गौतम मैम, आपने 100 लीड ले ली बड़ा बिजनेस से, पर क्या सारी लीड क्वालिफाइड लीड होती हैं? नहीं होती हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनका टर्नओवर, कल मेरी किसी से बात हो रही थी,
पता नहीं उनको कैसे लीड मिल गई, कुछ वो लीड का क्वालिटी में प्रॉब्लम रहा होगा। सो एक हमारी एक्सपीरियंस काउंसलर हैं, बिजनेस आईबीसी हैं, उन्होंने बताया कि सर वो कस्टमर जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, पर वो लीड आ गई। ठीक है, सबके केसेस में नहीं है, लीड की क्वालिटी में हम लगातार काम कर रहे हैं। तो अब वो क्वालिफाइड लीड नहीं है निधि गौतम जी, वो क्वालिफाइड लीड नहीं है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी लगभग कम हो गई, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट महंगा है, मेरा प्रोडक्ट 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 2.5 लाख का है। सो जितनी भी लीड आ रही है सारी क्वालिफाइड लीड नहीं है। सो लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो, सो कितने, तो जैसे आप, जब मैं आपसे पूछता हूं ना कि 100 लीड में काम किया तो कितने फॉलो अप बने, तो आप कहते हो सर 20 या 25 फॉलो अप बने, इसका मतलब वो क्वालिफाइड लीड है, मतलब ये लीड आगे चल के प्रोडक्ट ले सकती है, जरूरी नहीं सारे लेंगे। उसको कहते हैं लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो, द परसेंटेज ऑफ लीड्स दैट बिकम क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटीज। क्वालिफाइड है मतलब देयर इज अ संभावना कि वो प्रोडक्ट ले लेंगे। कैलकुलेशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो निकल आए। उदाहरण के तौर पर निधि गौतम जी, आपको 100 लीड मिली, 25 लीड आपको लग रहा है क्वालिफाइड लीड है, तो उसको 100 से कर दोगे तो 25% का आपका लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो निकल आए। करेक्ट, 25% का आपका लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो। पाइपलाइन कवरेज रेशियो, 10वां वर्ड है पाइपलाइन कवरेज रेशियो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेजर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू, मतलब कितना मेरी पाइपलाइन से मुझे कितना पोटेंशियल रेवेन्यू मिल जाएगा, यानी मेरे सेल्स का कोटा क्लोज हो जाएगा। अब इसको पाइपलाइन कवरेज रेशियो का मतलब समझाता हूं। तो जैसे मैं कई बार पूछता हूं आप लोगों से कि कितना आपका पाइपलाइन है, पाइपलाइन का मतलब है क्वालिफाइड लीड आ गई है, पाइपलाइन का मतलब है 50-100 लोगों की क्वालिफाइड लीड है, मतलब जो प्रोडक्ट आगे लेके जा सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड पाइपलाइन। सो लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो बिकम्स योर पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में से कितने लोग आपको बिजनेस दे देंगे? तो लेट्स एज्यूम निधि गौतम जी, आपकी पाइपलाइन में 50 कस्टमर है। कितने कस्टमर है? 50 कस्टमर। अब 50 कस्टमर, अगर मैं 1 लाख का भी एएसपी निकालता हूं, तो 1 लाख का एएसपी निकालता हूं, तो मान लो 25 लाख मेरा पोटेंशियल, मुझे लग रहा है 25 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा, पर 25 लाख पूरा होगा नहीं ना, सारे लेंगे नहीं। तो उसमें से मान लेते हैं कि 10 लाख की मैं सेल कर लूंगी, तो वो मेरा पाइपलाइन कवरेज रेशियो। करेक्ट है? सो पाइपलाइन वैल्यू मेरी हो गई 25 लाख की, सेल्स कोटा मेरा आ गया, डिवाइडेड बाई 10 लाख कर दिया, तो एग्जैक्ट नंबर आपको मुझे मिल जाए। क्लियर है? तो मेरा परसेंटेज निकल आए। सेल्स साइकिल लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स साइकिल लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। द एवरेज टाइम इट टेक्स टू क्लोज अ डील, मतलब क्लोजिंग का क्या साइकिल है। तो जैसे कल मेरी कुछ हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से बात हो रही थी, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल रात में, तो यही बात निकल के आ रही थी कि कुछ केसेस में, अभी जैसे मान लो आज 24 तारीख है और 30 तारीख तक हमारा महीना है, तो क्या मेरा सेल साइकिल का लेंथ इतना है कि 7 दिनों में क्लोजिंग हो जाए? सो द आंसर इज नो। सेल्स साइकिल लेंथ अभी हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा लंबा है। मैं अभी आप लोगों अपने प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, हो सकता है 7 दिनों के अंदर मैं बात कर लूं, काम कर लूं, पर क्लोजर कुछ अगले दिनों में आ जाए। सो कितना टाइम लग रहा है एक सेल्स साइकिल को क्लोज होने पे, ये आप अपने कस्टमर से पूछोगे कि सर अभी आपका सेल्स साइकिल का लेंथ कितना है। ठीक है, सेल्स साइकिल का लेंथ कितना। अब ये वेरी करता है, कुछ केसेस में ये वेरी नहीं करे, कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ केसेस में एप्लीकेबल होगा। जैसे सेल्स साइकिल लेंथ, जैसे कोई रियल एस्टेट बिजनेस मिल जाए, वहां पे ये प्रश्न बहुत वैलिड हो जाएगा, बहुत ज्यादा वैलिड हो जाएगा कि एक कस्टमर सर आपके पास जब इंक्वायरी करता है उसके बाद क्लोजिंग तक में कितना टाइम लगता है। तो रियल एस्टेट में टाइम लेता है कस्टमर, क्योंकि निवेश बड़ा होता है, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 80 लाख का होता है, सपनों का घर कोई ले रहा होता है, तो सेल्स साइकिल लेंथ लंबा होता है। तो अब रियल एस्टेट ने बोल दिया कि सर मेरा सेल्स साइकिल लेंथ 6 महीने का है, तो सर दैट इज द प्रॉब्लम। इस सेल्स साइकिल लेंथ को आपको कम से कम 3 महीने में लेके आना पड़ेगा, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो एवरेज टाइम एक सेल्स को क्लोज होने में कितना टाइम लगता है, उसको सेल्स साइकिल लेंथ कहते हैं। अपसेल एंड क्रॉस सेल रेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। कोई अनम्यूट है शायद, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। नहीं, अभी भी कोई अनम्यूट है, मैं म्यूट कर रहा हूँ एक सेकंड। ऑल राइट, हियर वी गो। मेरी आवाज तो आ रही है प्रॉपर? ओके, गुड। अपसेल एंड क्रॉस सेल रेट का मतलब है जो कस्टमर आपके पास कोई प्रोडक्ट लेने आया और उसने कोई एडिशनल परचेज कर लिया, उसने कोई एडिशनल परचेज कर लिया, तो खेमलाल जी ये आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हो जो मल्टीपल प्रोडक्ट रखता है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट रखता है, तो उससे पूछ सकते हो कि सर आपका अपसेल और क्रॉस सेल रेट कितना है। यानी कितने कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने आए, उसमें से प्रोडक्ट ये लेने आए पर अपसेल कर लिया या क्रॉस सेल कर लिया। यानी टेलीविजन लेने आए साथ में स्पीकर लेके चले गए, दैट इज क्रॉस सेल। अपसेल का मतलब हो गया टेलीविजन लेने आए 32 इंच का और आपने 43 इंच का दे दिया, तो 32 इंच की कॉस्ट 30,000 थी, 43 इंच की कॉस्ट थी मान लो 40,000 रुपए, तो आपने एक कस्टमर को अपसेल कर दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड अपसेल। क्रॉस सेल वो जो मेन प्रोडक्ट लेने आए उसके साथ कुछ और लेके चला गया, दैट इज क्रॉस सेल। तो क्या अपसेल एंड क्रॉस सेल का क्या रेट है अभी आपके बिजनेस में, ये भी पूछ सकते हो। डील क्लोजर टाइम, इस पे हमने बात कर ली है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इस पे बात कर ली अभी, इससे पहले इसी पे बात करी थी, बस वर्ड चेंज हो गया है। सेल्स प्रोडक्टिविटी, हाँ इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। ये बेसिकली सेल्स प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि निधि गौतम जी, आप अगर आप किसी व्यापारी से बात कर रही हैं, अरविंद कुमार जी किसी व्यापारी से अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे पूछ सकते हैं कि आपकी सेल्स प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपकी जो सेल्स टीम है उसकी सेल्स प्रोडक्टिविटी कितनी है, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स टीम इन जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो अभी सेल्स प्रोडक्टिविटी कैसे काउंट करेंगे। सो मेरी एक महीने की मान लो, मेरी महीने की एक महीने की सेल्स है 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए सेल है, और नंबर ऑफ सेल्स पीपल मान लो मेरे पास 15 है, तो 4 लाख को 15 से डिवाइड कर दोगे तो जितनी वैल्यू आएगी वो सेल्स प्रोडक्टिविटी हो गई। यानी एक सेल्स पर्सन मेरा मान लो 20,000 रुपए का सेल कर रहा है, मान लो उदाहरण के तौर पर। निधि गौतम जी, एक सेल्स पर्सन महीने में 20,000 रुपए की सेल कर रहा है और उसको सैलरी मैं दे रहा हूं 25,000 रुपए, तो सेल्स प्रोडक्टिविटी उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की बहुत कम हो गई, सैलरी जस्टिफाई नहीं हो रही। मान लो वो 50,000 की सेल कर रहा है तो भी सेल्स प्रोडक्टिविटी कम है। अगर मैं किसी को 25,000 की सैलरी कर रहा हूं तो मैं उससे अपेक्षा करूंगा कि वो कम से कम 2 लाख की सेल करे। तो उससे पूछो कि सर आपने अभी अपनी सेल्स पर्सन की कभी सेल्स प्रोडक्टिविटी निकाली है। और सेल्स प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, एक महीने की मान लो 1 करोड़ की सेल है और उसकी टीम में 15 सेल्स पर्सन है, तो 1 करोड़ को 15 से डिवाइड कर दोगे, जो निकल के आएगा वो उसकी सेल्स प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो वो तय कर पाएगा यार मैं सैलरी के हिसाब से तो काम करा ही नहीं पा रहा हूं, दिव्य प्रताप जी सोना नहीं है, सोना नहीं है दिव्य प्रताप जी, ठीक है। तब उसको रियलाइज होगा यार मैं तो सेल्स प्रोडक्टिविटी कभी निकाली ही नहीं मैंने, मैं सैलरी दिए जा रहा हूं। गाइस, आर यू विद मी और नॉट? आर यू विद मी? नींद तो नहीं आ रही है? सेल्स प्रोडक्टिविटी समझ में आया? सेल्स प्रोडक्टिविटी समझ में आया? कोई समझाना चाहेगा व्हाट इज सेल्स प्रोडक्टिविटी? एक व्यापारी अपने टीम की सेल्स प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेगा, कोई समझाना चाहेगा? रेज रेज, शो मी योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, चंदन कुमार जी बताइए, गुड मॉर्निंग व्हाट इज सर। सेल्स प्रोडक्टिविटी? सर हम चेक कर कस्टमर से सर बात करेंगे कि सर आपके जो एम्प्लॉय हैं वो महीने में कितना सेल करते हैं और कितना आप हम्म उनको सैलरी देते हैं। तो इस प्रकार हम्म से हम उनको बताएंगे अगर वो 10 लाख का सेल कर रहे हैं और आप उनको सैलरी दे रहे हैं 25,000 रुपये तो अच्छा है, 2 लाख का 3 लाख का कर रहे हैं तो। हम्म और अगर वो निकालोगे कैसे? इनकम। सेल्स जी प्रोडक्टिविटी सर, निकालोगे कैसे? सेल्स प्रोडक्टिविटी से निकालेंगे जो हमारे जो हम कस्टमर ने सेल किया, जो एम्प्लॉय ने सेल किया हाँ, और उन्होंने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें डिवाइड करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, तो एवरेज और निकालना है। जी ठीक है, हाँ, और उस उससे सर हम उनको बताएंगे कि अगर 4 लाख का सेल किया है तो आपको एक एम्प्लॉय ने, अगर 4 एम्प्लॉय हैं तो 1-1 लाख का 4 रुपये सेल किया। वेरी नाइस चंदन जी, बहुत अच्छे से समझा। आप लोग सो रहे हो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल सजग हो और बिल्कुल
अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच चंदन जी, थैंक यू सो मच, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। विश्वजीत समझ में आ रहा है? गुड। सो दैट इज सेल्स प्रोडक्टिविटी। एवरेज रेवेन्यू, आरपू बोलते हैं इसको, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ठीक है। इसको एएसपी भी बोलते हैं, इसको एएसपी भी बोलते हो, अलग अलग वर्ड है, एएसपी भी बोल सकते हो, आर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सो अरविंद कुमार जी, मेरी शॉप में एक दिन का मान लो रेवेन्यू, एक दिन का मेरा रेवेन्यू हो गया 10 लाख रुपए का, और मेरे पास कस्टमर कितने आए, कितने कस्टमर्स आए? 15 कस्टमर ने बिल करा दिया। तो जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आरपू निकल आएगा, ठीक है। मेजर्स द एवरेज रेवेन्यू जनरेटेड पर यूजर और कस्टमर, इसको आप एएसपी भी बोल सकते हो। तो आप पूछ सकते हो कि सर कभी आपने अपने बिजनेस का आरपू निकाला है, ठीक है। ये वो नंबर ऑफ कस्टमर है जिन्होंने परचेज कर लिया है, जिन्होंने बिलिंग करा ली है, उससे डिवाइड करोगे आप तो आपका आरपू निकल आएगा। जो मैंने एएसपी की बात करी थी सेम है, एएसपी आरपू सेम है, बस तरीका बोलने का अलग है। तो किसी कस्टमर से एएसपी पूछ लिया, किसी कस्टमर से आरपू पूछ लिया, सर आपको आपके बिजनेस का आरपू पता है, पूछेगा आरपू क्या होता है, तो जस्ट डिस्क्राइब। आरपू का मतलब है सर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सो आपका जो कस्टमर है एवरेज कितना पैसा देके जाता है आप, ये कैसे निकलता है, देन आपको सर टोटल सेल्स में जितने आपको बिल बने उसको डिवाइड कर दो तो आपका आरपू निकल आएगा। दैट्स हाउ यू क्रिएट योर वैल्यू। सेल्स फॉरकास्ट एक्यूरेसी, सेल्स फॉरकास्ट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे मान लो मैंने अरविंद जी से मंथ के स्टार्ट में पूछा, जून में, 1 जून में, कि अरविंद जी आप कितना करोगे, कितनी सेल्स करोगे इस महीने, और अरविंद जी ने मेरे को बोला कि सर मैं इस महीने 25 लाख का रेवेन्यू करके आपको दूंगा, और अरविंद जी ने सेल करी 2 लाख की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनका जो फॉरकास्ट एक्यूरेसी था वो खत्म था, मतलब बहुत बुरा था। कि उन्होंने फॉरकास्ट कितना किया कि सर मैं 25 करूंगा, मंथ के एंड में कितना किया, 2 लाख, यानी उन्होंने हवा हवाई बातें करी, कोई तथ्य नहीं था, कोई फैक्ट नहीं था। लेकिन अगर उन्हें 25 लाख का फॉरकास्ट किया कि बताया कि सर मैं 25 लाख करूंगा, और मंथ के एंड में आते आते उन्होंने 15 से 20 लाख तक की सेल कर ली, तो मैं उनकी उनकी फॉरकास्ट एक्यूरेसी को सही मानूंगा। तो कल को जब अगले महीने जुलाई में मुझे नंबर बताएंगे तो मुझे बिलीव करने में आसानी होगी। लेकिन अब जुलाई में अगर अरविंद जी मुझे नंबर बताएंगे तो मैं बोलूंगा ये तो फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, ये कोई दम नहीं है इनकी बात। सो कंपेयर्स प्रिडिक्टेड सेल्स टू एक्चुअल सेल्स, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरकास्ट एक्यूरेसी। सो आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि सर आपकी फॉरकास्ट, जो महीने की फॉरकास्ट करते हो उसका एक्यूरेसी रेट कितना है। तो हो सकता है कस्टमर ये बोले सर फॉरकास्ट क्या होता है। सर फॉरकास्ट का मतलब है कि आप मंथ ऑन मंथ कुछ तो एक टारगेट लेके चलते होगे ना, इतनी सेल्स मैं इस महीने की करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते होगे, और उसके अगेंस्ट आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। फॉरकास्ट आप मान लो 1 करोड़ का कर रहे हो, सेल कितनी कर रहे हो, तो सर आपके फॉरकास्ट में कोई मतलब फैक्ट नहीं है, फिगर नहीं है। तो प्रिडिक्टेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका फॉरकास्ट एक्यूरेसी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरकास्ट, मतलब आगे प्रेडिक्ट करना मैं इतनी सेल्स करूंगा। लीड रिस्पॉन्स टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके केस में भी और कस्टमर के लिए भी। आपके पास जब नया कस्टमर आता है तो लीड रिस्पॉन्स टाइम कितना है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं। अभी मेरी कुछ दिनों पहले बड़ा बिजनेस के ऑफिस में बात हो रही थी किसी से, और वो पॉलिसी बाजार में काम करते थे पहले, ठीक है। जगदीप कहाँ काम करते थे? पॉलिसी बाजार पे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार एक बारी ना मैं पॉलिसी बाजार के एप्लीकेशन पे गया, और मैं एप्लीकेशन पे गया, मैं कोई टर्म प्लान वगैरह देख रहा था, और जैसे ही मैंने टर्म प्लान पे क्लिक किया, थोड़ा सा देखा, तुरंत मुझे कॉल आ गई जगदीप। तो उनका लीड रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? रियल टाइम हो गया, लाइव हो गया। इसको कहते हैं विश्वजीत मंडल जी लीड रिस्पॉन्स टाइम। मैंने
पॉलिसी बाजार के एप्लीकेशन पे लॉग इन किया, थोड़ा सा चेक किया, चेक करके जैसे ही हटा फट से मेरे पास कॉल आ गई। तो लीड रिस्पॉन्स टाइम लगभग लाइव हो गया रणधीर शर्मा जी, बिल्कुल 0 हो गया, लाइव हो गया। इसको कहते हैं लीड रिस्पॉन्स टाइम। आपके केस में लीड रिस्पॉन्स टाइम कितना है? आपके केस में आपके पास रणधीर शर्मा जी, हमारी एड चलाओ की टीम ने ईमेल किया। कितनी लेट ईमेल करते हैं? मान लो 10 लीड ईमेल किया अरविंद जी, और इसको वो लीड आते ही आप कितने जल्दी उसको कॉल करते हो, वो आपका लीड रिस्पॉन्स टाइम। दैट इज लीड रिस्पॉन्स टाइम। और लीड रिस्पॉन्स टाइम में पॉलिसी बाजार का कोई तोड़ नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कैसे लाइव टाइम में कर लेते हैं? तो देन ही टोल्ड मी कि सर सिस्टम जो ऑटोमेटेड, बहुत कर्रा ऑटोमेटेड है। कर्रा से मेरा मतलब है बहुत भयंकर वाला ऑटोमेटेड है, ठीक है, बहुत भयंकर ऑटोमेटेड है सर। बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी यूज करी है कि विद इन 3 सेकंड के अंदर कस्टमर को कॉल चला जाता है। सो लीड रिस्पॉन्स टाइम उनका 0 है, लगभग लाइव है, लाइव है, रियल टाइम है लीड रिस्पॉन्स टाइम। सो आपको भी अपना लीड रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना है रणधीर शर्मा जी, कि मेल में जैसे लीड आए ठक 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 कॉल करनी है। एंड एट द सेम टाइम व्हाइल टॉकिंग टू योर कस्टमर, उनसे पूछो कि सर आपका लीड रिस्पॉन्स टाइम कितना है। अगर किसी का ऑनलाइन बेस्ड है, देख लेना उसके वर्क का नेचर क्या है, उसके वर्क का नेचर क्या है। ऑनलाइन कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इंक्वायरी आने के बाद कितनी देर में कस्टमर को अप्रोच कर रहा है। सो पूछना है रणधीर शर्मा जी कस्टमर से कि सर आपका लीड रिस्पॉन्स टाइम कितना है। वो पूछेगा ये क्या होता है, उसको समझाओ कि सर जब आपके पास कोई लीड इंक्वायरी करती है तो आपकी टीम कितनी देर में उसको कॉल बैक कर रही है। सर 3 घंटे में कर रही है, 4 घंटे में कर रही है, 24 घंटे में कर रही है, सर यहीं पे कृपा रुकी हुई है, राइट। देन यू कैन ऐड ऑन कि सर आपको आपका लीड रिस्पॉन्स टाइम कम करना पड़ेगा। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल के बाद समझाता हूं। कई बारी रितेश कोटरे सर, आप कभी कई बारी कॉल करते हो कस्टमर को, कस्टमर बोलते हैं हाँ भाई उस टाइम पे इंक्वायरी करी थी, अब नहीं जानना है। ये पता है क्यों हुआ सतीश गुप्ता जी? ये इसलिए हुआ कि लीड रिस्पॉन्स टाइम में कमी रह गई है। उस समय तो उसके मन में कुछ और चल रहा था, जब आपने कॉल किया कुछ और चल रहा था। इसलिए लीड रिस्पॉन्स टाइम जितना फास्ट होगा, कन्वर्जन के रेशियो उतना अच्छा बढ़ेगा। सो दैट इज लीड रिस्पॉन्स टाइम, द टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड अ न्यू लीड। एवरेज टाइम फ्रॉम लीड जनरेशन टू इनिशियल कॉन्टेक्ट। चर्न रेट वेरी इंपॉर्टेंट। चर्न रेट का मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चर्न रेट का मतलब है जो कस्टमर आपका, मनीता जी, चला गया, आपसे सामान नहीं लिया, दैट इज द चर्न रेट। परसेंटेज ऑफ कस्टमर लॉस्ट ओवर स्पेसिफिक पीरियड, यानी कस्टमर आपके पास आया लेकिन आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया, सो दैट इज चर्न रेट। जितना हाई, अभी हमारे केस में चर्न रेट बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने केस की बात करें अरविंद जी, अभी चर्न रेट हमारा बहुत ज्यादा है। 100 लीड पे आप 0.8% का कन्वर्जन आ रहा है, तो चर्न रेट बहुत ज्यादा हो गया ना। तो कस्टमर से भी पूछो, आप जिन कस्टमर से, सर अभी आपका चर्न रेट कितना है, वो पूछेगा चर्न रेट क्या होता है। सर चर्न रेट का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि कितने कस्टमर आपके पास आते हैं और आपसे सामान नहीं लेते हैं। देखा चले गए पर सामान नहीं लिया, लूज कर गए आप कस्टमर को, दैट इज व्हाट कॉल्ड चर्न रेट। टोटल कस्टमर्स में नंबर ऑफ कस्टमर कैसे निकालोगे? चर्न रेट का परसेंटेज नंबर ऑफ लॉस कस्टमर डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका रेशियो परसेंटेज निकल आएगा चर्न रेट। चर्न रेट का मतलब है जो कस्टमर आपसे चला गया, आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया। सेल्स टू सर्विस हैंड ओवर। सेल्स टू सर्विस हैंड ओवर रेट का मतलब है, इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूं, कि सेल्स होने के बाद सर्विस टीम के पास कितना जल्दी प्रोडक्ट चला गया। ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल होता है। इसको कैसे समझाऊं मैं? हाँ, एसी, एसी से समझाता हूं। सो अरविंद कुमार जी, मान लीजिए आपने एसी लिया, तो एसी तो ले लिया, सेल्स हो गई, पर मेन काम किसका है? सर्विस टीम। इंस्टॉलेशन करेगी, डेमो करेगी। तो सेल्स टीम ने कितना जल्दी सर्विस हैंड ओवर कर दिया है कि भाई मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, अब आपका काम है जल्दी से जाके इंस्टॉलेशन करना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स टू सर्विस हैंड ओवर रेट, ठीक है। जहां पे एप्लीकेबल होगा उसको यूज कर लेना, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। सेल्स क्वालिफाइड लीड, एसक्यूएल, इसको लिख लीजिए।
ये मतलब क्वालिफाइड लीड है, जो क्वालिफाइड मतलब मेरे पास लीड आई और कितना मेरे एसक्यूएल बना है, यानी कितने कस्टमर हैं जो मेरे से ले सकते हैं। अभी आप कैसे तय करते हो जिसका टर्नओवर ज्यादा है, 3 करोड़ का है, 4 करोड़ का टर्नओवर है, आपको लगता है पॉसिबिलिटी है ये ले सकता है, पर जिसका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख का है या 25 लाख का है, 50 लाख का है, तो आपको लगता है कि नहीं लेगा, वो एसक्यूएल में नहीं आता है। तो सेल्स क्वालिफाइड लीड आउट, टोटल नंबर ऑफ लीड से आप सेल्स क्वालिफाइड लीड निकालते हो। ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स, इस पे थोड़ा बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स, द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी ग्रॉस मार्जिन सेल्स का मतलब है जितने का मैंने प्रोडक्ट लिया, 50 रुपए का मैंने प्रोडक्ट लिया, और मान लो मैंने उसको 80 रुपए में बेच दिया, 80 रुपए में बेच दिया, तो 30 रुपए मेरा ग्रॉस मार्जिन हो गया। अभी मैंने कोई एक्सपेंसेस वगैरह इसमें नहीं काटे, यानी जो प्रोडक्ट मैंने लिया, जितनी कॉस्ट में लिया, और उससे ऊपर की जितनी कॉस्ट में मैंने बेच दिया, दैट इज माय ग्रॉस मार्जिन। इसमें अभी सैलरी एक्सपेंसेस वगैरह नहीं लिया, सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट ली है। तो जैसे मान लो मैंने ये डायरी खरीदी, ये डायरी मैंने खरीदी 100 रुपए की, पीछे से ओम प्रकाश से मैंने ये डायरी 100 रुपए की खरीदी, और मैंने 150 रुपए में ये डायरी बेच दी, तो 50 रुपए मेरा ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब इसमें मैंने एक्सपेंसेस वगैरह, रेंट बिल, सैलरी बिल, रेंट, ऑफिस के एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो नहीं निकाले। सो कैलकुलेशन, टोटल सेल्स माइनस कॉक्स मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज निकला है। सो टोटल सेल्स मैंने 100 रुपए की करी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने वो प्रोडक्ट जो लिया था वो मेरे को 50 रुपए में पड़ा था, तो मेरी टोटल वैल्यू आ गई, तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूंगा, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल। जितना मैंने लिया प्रोडक्ट पीछे, और जितना आगे मैंने अपना मार्जिन रख के बेच दिया, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन हो गया। नेट प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट में फिर एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। सेल्स पर चैनल, इस पे इसको आगे बढ़ते हैं। सेल्स फनल ड्रॉप रेशियो, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा आपको वर्क करेगा। कौन सी, जो फनल का स्टेज होता है, फनल का स्टेज होता है, हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, ठीक है, तो उसमें किस स्टेज में कस्टमर फनल ड्रॉप हो रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स फनल ड्रॉप। कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद सेल्स प्रोसेस, इसको फीडबैक सर्वे के थ्रू आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कोई प्रोसेस आपने बना रखा है, ये कस्टमर से आप पूछो। ठीक है, इसको कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद सेल्स प्रोसेस। रिन्यूअल रेट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। रिन्यूअल रेट यानी परसेंटेज ऑफ कस्टमर जो रिन्यू करता है मेरा मेरा सब्सक्रिप्शन या कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि कितना कस्टमर मेरे पास रिन्यू करता है, यानी दोबारा आता है, कितना रिन्यू रेट है। तो आप कस्टमर से पूछो, अपने कस्टमर से, सर आपका रिन्यूअल रेट कितना है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, मेक देम अंडरस्टैंड कि सर आपका कस्टमर कितनी बारी रिपीट हो रहा है, कितनी बारी रिपीट हो रहा है, दैट इज रिन्यूअल रेट। सेल्स टारगेट अटेनमेंट लीड टू कस्टमर कन्वर्जन रेट। क्रॉस सेल एंड अपसेल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लॉस डील एनालिसिस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लॉस डील एनालिसिस, इसको देखते हैं। लॉस डील एनालिसिस में आपको रीजन फाइंड आउट करने हैं कि मेरा कस्टमर क्यों चला गया, ताकि मैं इंप्रोवाइज कर लूं, इंप्रूव कर लूं। तो क्या मैंने इंप्रूवमेंट साइकिल बना रखा है? तो जैसे मान लो किसी का कपड़े का दुकान है, कस्टमर को डिजाइन पसंद नहीं आया, या जो डिजाइन उसको पसंद आया मेरे पास उसके साइजेस नहीं थे, 40, 42, 44, 46 साइजेस नहीं थे, तो उसको इवेल्युएट करना है, ताकि आपका लॉस, जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे तो आपका लॉस डील का परसेंटेज कम हो जाए। कॉमन रीजन, कॉम्पिटिटर इनसाइट एंड फीडबैक। कस्टमर रिटेंशन रेट, ये अच्छा 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 पॉइंट है जो आप डिस्कस कर सकते हो। कस्टमर रिटेंशन रेट का मतलब है कितने कस्टमर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ रिटेन हुए, यानी रिपीट हुए, बार बार आ रहे हैं। सेल्स बाय प्रोडक्ट रेफरल रेट, ये आप रेफरल रेट यू ऑलरेडी नो, कितना परसेंटेज कस्टमर आपको रेफर कर रहा है, रेफर दे रहा है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कस्टमर विन बैक रेट, कस्टमर विन बैक रेट का मतलब है जो आपके साथ लॉस्ट हो गए थे, यानी जिन्होंने आपसे कभी लिया नहीं बट आप उनसे फॉलो अप लेते रहे और फ्यूचर में आपसे ले लिया उन्होंने प्रोडक्ट, सो वो कस्टमर विन बैक रेट कहलाता है।
सेल्स इफेक्टिवनेस इंडेक्स, सेल्स कॉम्पिटेंसी, एवरेज सेल्स साइकिल टाइम, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। नेट प्रमोटर स्कोर इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एनपीएस, ये नेट प्रमोटर स्कोर का मतलब होता है एक्चुअली, इससे ये फाइंड आउट करते हो कि कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर मुझे रेकमेंड करेगा, यानी मेरा फॉलो। तो हर कंपनी का एनपीएस स्कोर उसको पता होना चाहिए। 1 से 10 के स्केल में एनपीएस स्कोर फाइंड आउट करते हैं। 10, और अगर 10 to 9 है, इट मीन्स इज प्रमोटर। 10 to 9 है यानी वो प्रमोटर है, और 8 to 6 है यानी वो न्यूट्रल है। ओम प्रकाश से 6 है यानी वो न्यूट्रल है, आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है बट किसी को रेकमेंड नहीं करेगा। और अगर लेस देन 5, 6 से कम है, 5 to 0 है, यानी वो डिट्रैक्टर है। तो संदीप गौड़ जी, वो आपका प्रोडक्ट एक बार तो ले लिया, अब आगे जाके बुराई करेगा, आपकी बुराई करेगा, बोलेगा इनसे प्रोडक्ट मत लेना। तो जितना डिट्रैक्टर होता है और जितना प्रमोटर होता है, उसमें जो माइनस कर दोगे तो जो एक्चुअल निकल के आएगा वो आपका एनपीएस निकल के आता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड नेट प्रमोटर स्कोर। ठीक है। सो मेजर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड ऑफ रिकमेंडिंग द कंपनी। तो प्रमोटर वो होगा जो आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करेगा, डिट्रैक्टर वो होगा जो जाके लोगों को बोलेगा कि इनका प्रोडक्ट मत लेना। सो अगर आपका एनपीएस स्कोर अच्छा आ रहा है, इसका मतलब आप अच्छे ट्रैक में हैं, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, और आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड भी कर रहा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल्स फॉरकास्ट और एक्चुअल, कितना आप बोलते हैं और कितना एक्चुअल में करते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। न्यू बिजनेस, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। न्यू बिजनेस प्लस एग्जिस्टिंग बिजनेस रेशियो, ये इस रेशियो का मतलब ये है कि मैं नए कस्टमर से कितना बिजनेस लेके आ रहा हूं, ठीक है, और पुराने कस्टमर से कितना बिजनेस लेके आ रहा हूं। यानी अगर मैं सिर्फ पुराने कस्टमर से बिजनेस लेके आ रहा हूं वो भी खराब है, यानी मैं नए कस्टमर एक्वायर नहीं कर रहा हूं। तो द रेशियो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द न्यू कस्टमर्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू बिजनेस से मैं कितना, न्यू कस्टमर से कितना लेके आ रहा हूं एग्जिस्टिंग कस्टमर की तुलना में, और एग्जिस्टिंग कस्टमर में कितना लेके आ रहा हूं। तो ये प्रोपोर्शनेट रेशियो लगभग इक्वल होना चाहिए। सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर बस से नहीं आनी चाहिए सेल्स, और न्यू कस्टमर बस से सेल नहीं आनी चाहिए। सेल्स ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम टू लीड, इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। डील सोर्स इफेक्टिवनेस, हाँ डील सोर्स इफेक्टिवनेस, इसका मतलब क्या है? डील सोर्स इफेक्टिवनेस का मतलब है कि मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लीड ले रहा हूं, कोई कंपनी है फेसबुक से लीड जनरेट कर रही है, यूट्यूब से जनरेट कर रही है, गूगल से लीड जनरेट कर रही है, ऑफलाइन तरीके से लीड जनरेट कर रही है, इवेंट करके लीड जनरेट कर रही है, तो जिस सोर्स से उसको ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो सोर्स उसके लिए इफेक्टिव ज्यादा है। सो लेट्स अज्यूम कोई कंपनी है फिजिकल इवेंट करके लीड जनरेट कर रही है, और उस लीड से कन्वर्जन रेशियो ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए फिजिकल इवेंट सोर्स का लीड्स जनरेट करने का सोर्स ज्यादा बेहतर है। इसको कहते हैं डील सोर्स इफेक्टिवनेस। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। कस्टमर एक्विजिशन रेट ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डील प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। सेल्स कोलेटरल इफेक्टिवनेस। सो मोटा मोटा ये मैं आपको भेज दूंगा, ये मैं आपको भेज भी दूंगा। इसमें कुछ ऐसे 20 से 25 ऐसे वर्ड हैं जिनको धानजी सिंह जी आपको इनको यूज करना है अपनी सेल्स पिच में। 50 वर्ड्स हैं, पर 20 से 25 वर्ड ऐसे हैं जो आपके बहुत ज्यादा आपके लिए रेलिवेंट हैं, आपको अपनी सेल्स लीड से बात करते समय यूज करना है। इसका मैं पीडीएफ भी बना के दे दूंगा। लेट मी कंक्लूड द ट्रेनिंग। आज हमने बात करी है वोकैबुलरी की, जिसमें सेल्स रिलेटेड आज हमने बात करी है। कल या मैं प्लान करूंगा जिसमें मैं फिनेंस रिलेटेड कुछ वर्ड आपको बताऊंगा, एबिटा क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो फिनेंस रिलेटेड भी बात करूंगा। ये सेल्स रिलेटेड आज मैंने आपको 50 टर्मिनोलॉजी बताई है। 50 में 20 to 25 टर्मिनोलॉजी को आपको आत्मसात करना है, यानी आपको अपने अंदर लेके आना है, अपनी सेल्स पिच में अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर के साथ इसको आपको यूज करना। क्लियर है गाइस? आर यू विथ मी? शो मी योर हैंड। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? ऑलराइट। इससे हेल्प मिलेगी, इन वर्ड से, इन टर्मिनोलॉजी से आपको हेल्प मिलेगी अपनी सेल्स पिच को और इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट।
सतीश गुप्ता जी, एक तो हो गया कि मैंने ट्रेनिंग ले ली। समझिएगा सतीश गुप्ता जी मैं क्या कह रहा हूं। एक तो हुआ कि मैंने ट्रेनिंग ले ली, आपको अच्छा भी लगा, आपने अप्रिशिएट भी किया मुझे कि सर बढ़िया ट्रेनिंग है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। रुपेश कुमार जी, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे लिए विन विन सिचुएशन तब होगी जब मेरी ट्रेनिंग में आया पार्टिसिपेंट उसको लर्न करके अपनी सेल्स पिच में यूज करे। देन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। अदरवाइज ये तो थ्योरी हो गई फिर। अगर आप इस लर्निंग को, जसवंत कुशवाहा सर, अगर आप इस लर्निंग को अपनी सेल्स पिच में यूज नहीं करेंगे तो फिर सर ये मेरे लिए बेकार है। फिर तो ये चेक बॉक्स एक्टिविटी हो गई कि आप आए, आपको अच्छा लगा, मैंने 1 घंटा आपको ज्ञान दिया और आप चले गए, बात खत्म। नहीं मनीता कौर जी, इन वर्डों को, इन शब्दों को, स्वाति जी, ताहिर हुसैन जी, इन शब्दों को आपको अपनी सेल्स पिच में यूज करना है। पर रमाकांत शर्मा जी, एक दिन में नहीं आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, मुझे भी पता है ये बात। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करके आए। तो मैं क्या होता सत्यजीत रौद्र जी, अगर मैं कॉलिंग करता तो इन 50 शब्दों में 30 शब्दों को मैं अपने वर्क स्टेशन के सामने चिपका देता और पीले कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता, सिर्फ वर्ड्स को, सिर्फ वर्ड्स को। और जब कॉल कर रहा होता तो बीच बीच में नजर जा रही होती, कोई भी एक वर्ड उठा के कस्टमर के सिचुएशन के हिसाब से प्लेस करता चला जाता। इस तरीके से लर्निंग को एग्जीक्यूट करता मैं अगर आपकी जगह होता। तो अगर आप करना चाहें तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में नहीं आएगा। आज मैं जगदीप की एक कॉल सुन रहा था, आज आप लोगों को भेजूंगा ग्रुप पे। जगदीप से कल मैंने रिक्वेस्ट करी थी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भेजो, कुछ और लोगों को भेजनी है। थैंक यू जगदीप, आपने वो रिकॉर्डिंग भेजी, मुझे हेल्प मिलती है और मेरे साथ बाकी आईबीसीज को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं किसी एक सक्सेसफुल आईबीसी की तो इनको हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच जगदीप, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट। मैंने आपको तुरंत मैसेज किया और आपने 1 मिनट में भेजा। मैंने मैसेज तो 10 लोगों को किया था, मैसेज 10 लोगों को किया था, बट इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका है, सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट फॉर दैट। आज ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, बट इसमें प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट पिच किया जगदीप ने, तो प्रोडक्ट पे आप उतना फोकस मत करना, आप फोकस करना तरीके पे, तरीके पे फोकस करना। 59 मिनट की कॉल है, मैं कल से लेकर आज तक मैं सुन पाया जगदीप। कल आधी कल मैंने सुनी जब मेट्रो से ट्रेवल कर रहा था घर के लिए, और आज आते समय मैंने सुनी। वही एक टाइम होता है जहां पे मैं यूटिलाइज करता हूँ रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, क्योंकि बिना सुने शेयर भी नहीं कर सकता। तो बहुत बढ़िया जगदीप आपने कॉल करी है, उसमें मैं आपको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ। जगदीप बहुत बढ़िया कॉल करी है आपने, मतलब दिल खुश हो गया, बहुत डिटेल में करी है। तो ये मैं ये समझाना चाह रहा हूं विश्वजीत जी कि ये एक दिन में नहीं आया। जगदीप एक दिन में कॉल नहीं कर रहा है, जब आप उस कॉल को सुनोगे नॉलेज झलकेगा आपको। वो एक दिन में नहीं आया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया है। ठीक है, तो उसको यूज करना है। थैंक यू जगदीप वंस अगेन, आज मैं वो रिकॉर्डिंग सुनूंगा। बट मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट, जगदीप ने कस्टमाइज प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट नहीं आता है, पहले आता था, पुरानी रिकॉर्डिंग है, पहले ये प्रोडक्ट आता था। तो जगदीप ने डिफरेंट प्रोडक्ट पिच किया है लास्ट में, उस पर फोकस मत करना, आप लर्निंग पे फोकस करना। थैंक यू जगदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। और भी फ्यूचर कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे देते रहना मेरे को, ठीक है, ताकि जी बाकी की जी। लर्निंग में भी। तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप जगदीप, आपकी रिकॉर्डिंग से ना आप दूसरे आईबीसीज के सक्सेस जर्नी पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट, विच इज अ वेरी गुड एटीट्यूड। थैंक यू सो मच। सो गाइज, एक बारी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, बट रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं। आज हमने सेल्स के वोकैबुलरी, शब्दावली सीखी है, 50 शब्दों को सीखा है। बट उन 50 शब्दों में आप 20-25 शब्दों का भी अपनी सेल्स पिच में यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी सेल्स क्वालिटी बढ़ जाएगी।